नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी इस समय फायर हैं, यूपी ट्रिपल एस इस समय फायर हैं और लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। चुनावी वर्ष हैं। मैं लगातार आप लोगों से कहा भी करता था कि जून जुलाई तक आप लोगों को लगातार भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर के महीने से लगातार नियुक्ति पत्र का टेंट लग जाएगा और लगातार नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे सभी भर्तियों की। एक बड़ा प्रोग्राम है। विपक्ष के बेरोजगार के जो मुद्दे को ये सरकार है पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। आज भी एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके पहले आपने देखा होगा कि लोअर की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ 2285 पदों का। एजीटीए का 2700 से ज्यादा पदों का विज्ञापन जारी हुआ। एएसओ का 900 से ज्यादा पदों का विज्ञापन जारी हुआ। दिव्यांग विद्यालयों में भर्ती, फार्मासिस्ट की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। लेखपाल का विज्ञापन 8000 9000 पदों का पहले जारी हो चुका। लगातार ये नवा विज्ञापन जारी हुआ पेट 2025 से आबकारी सिपाही का। जिसको इस साल नौकरी लेना है वो नौकरी ले लेगा और जो इस साल नौकरी नहीं ले पाएगा वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके प्रयागराज छोड़ दे और यहाँ से चला जाए। फिर जल्दी 3-4 साल 5 साल 6 साल 10 साल नौकरी नहीं आनी है। कितने साल बाद आप खुद बताइए कि ये जो वैकेंसी है एलटी ग्रेड की जो भर्ती होने जा रही है कितने साल बाद आई है। टीजीटी की भर्ती कितने साल बाद आई है, कब परीक्षा हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि दरोगा सिपाही के जो पद हैं वो अब बचेंगे। सारे पद तो इन्होंने भर दिए। अभी 81,000 की और घोषणा कर दी है। फिलहाल ये देखिए जो आज विज्ञापन जारी हुआ है और ये विज्ञापन है आबकारी सिपाही का। हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा था कि इसमें इस बार जो विज्ञापन निकल रहे हैं उसमें हर प्रकार के विद्यार्थी को मौका दिया जा रहा है। जैसे फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी तो उसमें विशेष योग्यता के जो विद्यार्थी थे फार्मेसी वाले उनके लिए थी। इंटर पास वालों के लिए लेखपाल की वैकेंसी थी। बीए पास वालों के लिए लोअर की वैकेंसी आ गई। एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी थे जो एग्रीकल्चर से बेसी थे उन विद्यार्थियों के लिए एजीटीए आ गई। जो ओ लेवल समकक्ष वाले जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों के लिए आपकी एसओ की वैकेंसी आ गई। दिव्यांग का सर्टिफिकेट जो था मूक बधिर वगैरह को पढ़ाने के लिए उनको दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षकों की भर्ती आ गई। इस तरीके से जो हर बच्चे को जिसके पास जो भी योग्यता है उस तरीके की नौकरियां आ रही हैं जो इसकी पहले कभी नहीं आई। यहां पर आज जो वैकेंसी आई है वो इंटरमीडिएट पास, लंबाई चौड़ाई जिनकी ठीक ठाक है, यानी कि आबकारी सिपाही विभाग की भर्ती है। यहां पर देख सकते हैं विज्ञापन जारी हुआ 6 तारीख को और आवेदन शुल्क जमा करने की डेट 4 जून है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन समय लास्ट डेट 24 जून है। पूरी बात करेंगे इसमें, केवल मैं मुख्य बातें करता हूँ, फालतू की बातें नहीं। कैसे भरना आवेदन ये सब आपको पता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। हमको ये देखना कि केवल जो ये भर्ती है वो किस तरीके की, इसका ग्रेड पे वगैरह कितना है, जनरल एससी एसटी ओबीसी के जो पद हैं वो कितने हैं और देखना इसकी योग्यता। और अगर इसमें फिजिकल वगैरह कुछ दिया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते हैं और जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसी तरीके से मुझको भी यहाँ पर आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो को आजकल उस तरीके से नहीं शेयर लाइक करते हैं जैसे पहले किया करते थे। यहाँ पर ये देखिए आबकारी सिपाही लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर इसका ये ग्रेड पे है। ये देखिए लेवल 2 की वैकेंसी है, ये देख सकते हैं आप लोग। वही जो सिपाही होती है नॉर्मल ये, और 19,900 वेतनमान अधिकतम 63,200। जनरल की जो सीटें हैं वो हैं 246, एससी की 128, एसटी की 12, पिछड़ा वर्ग की 165, ईडब्ल्यूएस 61 और टोटल जो पद हैं वो 612 पद हैं। ये एक विभाग है, ये जो विभाग है कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, ये आबकारी सिपाही की भर्ती ठीक मानी जाती है और मतलब सिपाही लेवल की वैकेंसी में। और कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आबकारी सिपाही विशेष चयन 110 पद हैं। ये देखिए टोटल यहाँ, चूंकि ये विशेष से बैकलॉग है, जैसे अभी एक वैकेंसी आई थी उसमें भी बैकलॉग का पद था। और यहाँ पर जनरल के तो होंगे ही नहीं बैकलॉग में। और ये अनुसूचित जाति के 46 पद हैं और एसटी के 14 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 50 पद हैं। और इसमें जो है अब पदों को स्पष्टीकरण दे करके इस तरीके से निकाला जा रहा है। और इसी तरीके से एएसओ की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी कुछ पद बैकलॉग के थे। यहाँ पर ये स्थायी अस्थायी, तो ये स्थायी वैकेंसी होती है, कुछ दिन के लिए स्थायी होता है फिर बाद में इनको परमानेंट कर दिया जाता है। और 1-2 पद और हैं कार्यालय आबकारी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ के भी आबकारी भी विशेष चयन का है, स्वतंत्रता संग्राम से आश्रित के 2 पद हैं। और इस तरीके से अब आ जाइए आप लोग यहाँ पर योग्यता वगैरह के बारे में। अर्हता ये लिखी हुई है, अर्हता जैसे मैंने थंबनेल में ही लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आबकारी सिपाही के पद पर विद्यार्थी अगर केवल आप लोग इंटर पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, काम खत्म।
इंटर पास विद्यार्थियों के लिए ये भर्ती है। आयु केवल इंटर, कुछ भी नहीं है, मैथ फिजिक्स 50% का कोई लफड़ा कहीं कुछ भी नहीं है, बस इंटर पास होना चाहिए। आयु देख सकते हैं जिन भर्तियों में, मैं मेरी बात और गौर से सुना करिए, कोई नहीं बताएगा जल्दी। जिन भर्तियों में समानतः हाई स्कूल या इंटरमीडिएट मांगा जाता है उनमें मिनिमम योग्यता 18 साल, लेखपाल सिपाही जूनियर असिस्टेंट। जिन भर्तियों में स्नातक मांगा जाता है उसमें कम से कम जो आयु है वो 21 साल, 20 टाइप की वैकेंसीज होती है। तो ये इंटरमीडिएट मांगा गया 18, अधिकतम उम्र तो 40 होती ही है। ये हो गया। चयन का आधार केवल यही लिखित परीक्षा, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल यही जो UPSSC की जो परीक्षा जो भी होती हैं उनमें इंटरव्यू तो हट ही गया 4200 ग्रेड पे। अब काम की चीज़ आपके ये कि वो इंटर पास मांगा गया है और फिर इसमें शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये चयन का आधार लिखित परीक्षा है और ये केवल क्वालिफाइंग है। यहाँ पर लिखा है कि पुरुष अभ्यर्थियों का सीना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। कमेंट बॉक्स में बताइए किसका किसका है, जो लोग आवेदन जिनको करना है केवल वो लोग करेंगे। और न्यूनतम ऊंचाई 167.6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। 167.6 सेंटीमीटर जिसकी हाइट। कौन कौन आबकारी सिपाही के लिए आवेदन करेगा? महिला भर्तियों के लिए केवल वजन है 45 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। सामान्य वर्ग के भर्तियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर समानता छात्राओं की होती है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर, SC ST के लिए इसमें छूट दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है जो तगड़ी है। देखिए मैंने कहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि सबके लिए मौके दिए जा रहे हैं UPSSC से। अब ये उनके लिए है जो 4.5 किलोमीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें दौड़ नहीं मांगी जाती UPSSC की। तो ये फिजिकल जिनका मजबूत है ये उनके लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर लिखा है आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में आर्य होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूर्ण करनी आवश्यक है। तो ये है इसकी जो है योग्यता। और 4.8 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर 25 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है और 14 मिनट में महिलाओं को दौड़ना है। और जो विद्यार्थी इतना इसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये क्वालिफाइंग है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, यही फिजिकल है। उसके बाद में हाइट आपने देख ही लिया है, 167.6 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। लिखित परीक्षा का क्या प्रारूप है? प्रारूप बिल्कुल फिट हो चुका है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 20 क्वेश्चन हमेशा की तरह यूपी का और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का। उसके बाद में फिर ये आपका पूरा जीएस है और जीएस में भी आजकल डाटा इंटरप्रिटेशन UPSSC डाल दे रहा है 10-5 नंबर का, ये देखिए। और बाकी तो वही करेंट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग पढ़ाई नहीं होती जैसे लोग निकालने लगते हैं ना। ये लेखपाल के नोट्स हैं, ये लोअर का है और ये आबकारी सिपाही का है, ये सिपाही का, सब सारा जीएस वही है। आप लोग एक बार कायदे से बेसिक बुक पढ़ लीजिए, इतिहास की, भूगोल की और अर्थव्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की, सामान्य विज्ञान प्रवृत्ति की एक बार कायदे से पढ़ लीजिए PCS लेवल का। और UPSSC कर दे रहे हैं थोड़ा सा कंप्यूटर और यूपी स्पेशल तो PCS में भी है, केवल कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन, बाकी तो आपका हर भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये अलग अलग प्रकार की मुझे नहीं समझ में आता किस तरीके से अलग अलग कोचिंग चल रही हैं, लगातार छोटी छोटी वैकेंसी की अलग अलग से कोचिंग चल रही है। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप वाली वैकेंसी अभी तक आई कि नहीं आई, और अगर आई थी तो आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और नहीं आई है तो किस भर्ती का आपको इंतजार है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।